Good morning, dear student. Our sixth chapter is Be My Multiple. I will be your factor. हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं और मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं. मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रही हूँ. फैक्टर्स मतलब जो नंबर के वो टेबल में आता है उसे फैक्टर्स हम कहते हैं. सिमिलरली देखो यहाँ पे 7 के फैक्टर कौन से, मतलब 7 किस किस के टेबल में आता है, तो 1 और 7 के. और 14 किसके टेबल में आता है, 1, 2, 7 एंड 14. तो हम इनको क्या कहेंगे, फैक्टर्स. ओके. और मल्टीपल्स यानी क्या, 2 के मल्टीपल्स क्या आएंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 एंड सो ऑन. ऐसे ही हम सारे नंबर्स के मल्टीपल्स निकालेंगे. मतलब फैक्टर्स यानी जो उसके टेबल में आते हैं उसे हम फैक्टर्स कहते हैं, और उसके मल्टीपल इसको हम मल्टीपल्स कहते हैं. ओके. अब आपको समझ में आया फैक्टर्स किसे कहते हैं और मल्टीपल्स किसे कहते हैं. ओके. नाउ इन आवर टेक्स्ट बुक page number 94, our new concept is bangles. Okay, there are 18 bangles on the rod. Mina is trying to group them. She can put them in groups of 2, 3, 6, 9 and 18 without any bangles being left. उसके पास 18 बैंगल्स थे. उसने 2 का ग्रुप बनाया, 3 का ग्रुप बनाया, 6 का, 9 का, 18 का, ऐसे अलग अलग तरह से ग्रुप बनाए. और हर एक ग्रुप जब बना रही थी तो एक भी बैंगल लेफ्ट नहीं था, मतलब एक भी बैंगल बचा नहीं था. हाउ मेनी ग्रुप्स विल शी हैव इफ शी मेक्स ग्रुप ऑफ 1 बैंगल इच. अगर एक बैंगल का वो एक ग्रुप बना रही है तो वो 18 बैंगल्स के लिए कितने ग्रुप बनेंगे, तो 18 ग्रुप्स. अगर एक बैंगल का एक ही ग्रुप है तो टोटल उसके पास 18 बैंगल्स है, तो 18 बैंगल्स के लिए वो 18 ग्रुप बनाएगी. ओके. नाउ कंप्लीट द टेबल फॉर डिफरेंट नंबर्स ऑफ बैंगल्स. फॉर ईच नंबर सी व्हाट डिफरेंट ग्रुप्स कैन बी मेड. यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ बैंगल्स दिए हुए और हमें वो पूछा है कि कौन कौन से डिफरेंट ग्रुप्स बनेंगे. अब जैसे मैंने पहले ही बोला था कि फैक्टर्स हमें उसके निकालने हैं, मतलब ये 18 किस किस के टेबल में आता है वो हमें यहाँ पे राइट डाउन करना है. तो 18 आता है 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18. ओके. फैक्टर्स में 1 ये कॉमन फैक्टर रहता है. और अगर 18 के मल्टीपल्स क्या रहेंगे, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54. ओके एंड सो ऑन. ये उसके मल्टीपल्स हुए और ये उसके फैक्टर्स हुए. ओके. अब 24 किस किस के टेबल्स में आता है, 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24. ओके. आप देख सकते हो इनके टेबल में 24 आता है. ओके. आफ्टर दैट 5 सिर्फ 1 और 5 के टेबल में आता है, 9 1 3 और 9, 7 1 एंड 7, 2 1 एंड 2. ऐसे सिमिलरली मैंने सारे नंबर्स के ऐसे फैक्टर्स निकाल रहे हैं. मतलब इन बैंगल्स के इतने सारे ग्रुप बनेंगे. अगर हमने 10 बैंगल्स का ग्रुप बनाना है तो 1 बैंगल्स लेके ऐसे 10 ग्रुप बनेंगे. 2 बैंगल्स का अगर ग्रुप बनाएंगे तो 5 ग्रुप बनेंगे. 5 बैंगल्स लिए एक ग्रुप में तो 2 ग्रुप्स बनेंगे. और 10 बैंगल्स लिए एक ग्रुप में तो सिर्फ एक ग्रुप बनेगा. ओके. हैव यू अंडरस्टैंड. नाउ इन नेक्स्ट पेज फिल द चार्ट. कंप्लीट द मल्टीप्लिकेशन चार्ट गिवन हियर. आपको यहाँ पे ये टेबल कंप्लीट करना है. ओके. यहाँ पे कुछ देखो नंबर्स दिए हुए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में भी और वर्टिकल लाइन में भी. अब आपको कैसे कंप्लीट करना है, और 1 क्रॉस का साइन है यहाँ पे, 1 क्रॉस जा मतलब 1 मल्टीप्लाई 1 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 7 जा 7, 8 9 10 ऐसे किया. फिर अभी 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12. इस तरह से हमने ये भी पूरा किया. सिमिलरली 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9. वैसे ही हमने ये मल्टीप्लिकेशन करते गए. ठीक है. 4 5 6 का कैसे आएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60.
6 11 जा 66, 6 12 जा 72। ओके, इस तरह से आपको आपके टेक्स्ट बुक में यूजिंग पेंसिल ये पूरा चार्ट कंप्लीट करना है। ओके, लुक एट द ग्रीन बॉक्सेस इन द चार्ट। हमें ग्रीन बॉक्सेस देखने को बोला है, उसमें सारे नंबर्स कौन सा लिखा है? 12। दिस शो हाउ वी कैन गेट मल्टीपल 12 बाय मल्टीप्लाइंग डिफरेंट नंबर्स। हमें 12 कैसे मिल रहा है? ये फर्स्ट नंबर में 1 12 जा 12, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12। ओके, लाइक दैट। 4 3 जा 6 2 जा 1 12 जा। ओके, हमें 3 तरीके से ये उसका मल्टीप्लिकेशन मिल रहा है। तो 12 इज इक्वल टू 4 इंटू 3, सो 12 इज अ मल्टीपल ऑफ बोथ 4 एंड 3। ओके, आपको समझ में आया? ये 12 किसका मल्टीपल है? 4 एंड 3 का मल्टीपल है। सो 12 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 6 एंड 2, वो 6 एंड 2 का भी मल्टीपल है। सिमिलरली 1 और 12 का भी वो मल्टीपल है। तो हम क्या कह सकते हैं कि उसके फैक्टर्स क्या है? 1 2 3 4 6 एंड 12, ये उसके क्या हो गए? फैक्टर्स। ओके, मतलब जो उसके ये जो टेबल में आए हैं वो नंबर्स उसके क्या बन गए? ये सारे फैक्टर्स। ओके, ऑन नेक्स्ट पेज व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 10? अभी 10 का यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी 5 2 जा 10 दिया है और सिर्फ 1 इंटू 10, 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 आएगा। ओके, 1 इंटू 10 करो या 10 इंटू 1 करो, सेम ही थिंग आने वाली। तो उसके फैक्टर क्या हुए? 1 2 5 एंड 10, इसके फैक्टर हो गए। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 36? वैसे ही अभी 36 हम टेबल के थ्रू भी निकाल सकते हैं और ओरली भी निकाल सकते हैं कि 36 किसके टेबल में आता है? 1 के आता है, 2 के भी आता है, 3 के आता है, 4 6 12 18 36, इनके ही नंबर्स के टेबल में 36 आता है। अभी फाइंड आउट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 36 फ्रॉम द मल्टीप्लिकेशन चार्ट। अभी 36 के हमें उन्होंने क्या बोला है? मल्टीप्लिकेशन चार्ट से फैक्टर्स निकालने, तो सेम यही आएंगे फैक्टर्स, तो 36 के यही आएंगे। ओके, व्हाट इज द बिगेस्ट नंबर फॉर विच यू कैन फाइंड द फैक्टर फ्रॉम दिस चार्ट? अभी ये चार्ट में से सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा आएगा? तो आप देख सकते हो 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 144, यही सबसे बिग नंबर आएगा। ओके, इस चार्ट में व्हाट कैन डू फॉर नंबर्स बिगर देन दैट? अगर उससे भी बड़ा नंबर चाहिए तो हम क्या करेंगे? तो हमें चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे? वो मल्टीप्लिकेशन चार्ट को एक्सटेंड करेंगे और वो कंप्लीट करेंगे। ओके, हम अगर वो चार्ट के नंबर्स बढ़ा देंगे तो ये हमें बिगर नंबर मिल जाएगा। ओके, हैव यू अंडरस्टैंड कि अभी फैक्टर्स किसे बोलते हैं और मल्टीपल्स किसे बोलते हैं? ओके, अभी हम और एक एग्जाम्पल देखेंगे फैक्टर्स और मल्टीपल्स के डिफरेंस के लिए। फैक्टर्स ऑफ 12, अभी मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि 12 के फैक्टर्स कौन कौन से रहेंगे? अभी 1 वो एक रहेगा, ठीक है। फिर 2 के टेबल में आता है, यस आता है। 3 के टेबल में आता है, यस 3 4 जा 12। 4 के टेबल में आता है, यस 4 3 जा 12। फिर 5 के टेबल में नहीं आता। 6 के टेबल में आता है, यस 6 2 जा 12। 7 के नहीं आता, 8 9 10 11 के नहीं आता और 12 itself। ओके, मतलब ये 12 जिसके टेबल में आता है, यानी ये सारे उसके क्या हो गए? फैक्टर्स। अब इसके मल्टीपल्स क्या कहेंगे हम? 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, 12 9 जा 108 एंड 12 10 जा 120। तो ये सारे उसके क्या हो गए? मल्टीपल्स। तो आपको अभी समझ में आया डिफरेंस फैक्टर्स और मल्टीपल्स का? फैक्टर्स यानी जो उसके टेबल में आते हैं उसे फैक्टर्स बोलते हैं और ये इसके जो मल्टीपल्स रहते हैं उसे हम ये मल्टीपल्स कहेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कॉमन फैक्टर। राइट द फैक्टर्स ऑफ 25 इन रेड सर्कल। 25 में रेड सर्कल में 25 के फैक्टर्स लिखने हैं और ब्लू सर्कल में 35 के फैक्टर्स लिखने हैं। विच आर द फैक्टर्स यू हैव रिटन इन द कॉमन पार्ट? पर्पल पार्ट में उसके कॉमन फैक्टर लिखने हैं और उन पार्ट को हम कहेंगे कॉमन फैक्टर्स। अभी 5 के फैक्टर्स क्या क्या हुए?
1, 5 और ओनली 25, ओके। और 35 के 1, 5, 7 एंड 35। अब इसमें कॉमन क्या है, 1 इसमें कॉमन है, अब इसमें 5 कॉमन है, तो 1 एंड 5 हमने यहाँ पे ये लिख दिया। तो ये दोनों के ये क्या हो गए, कॉमन फैक्टर्स। सिमिलरली फॉर फैक्टर्स 40 एंड 60 हमें फाइंड आउट करना है, ओके। तो 40 के हमने पहले फैक्टर्स निकाल लिए, 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 एंड 40। अगेन हमने 60 के ऐसे ये फैक्टर्स निकाले, मतलब 60 इन सब के टेबल में आता है और 40 इन सब के टेबल में आता है। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गए, 1, आफ्टर दैट 2, ठीक है, फिर 4, आफ्टर दैट 5, फिर 10, फिर 20, ओके। बस इतने ही है, तो हम यहाँ पे वो लिखेंगे 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। तो ये पर्पल पार्ट में हमने उसके वो कॉमन फैक्टर्स निकाले। तो उसमें से बिगेस्ट फैक्टर कौन सा है उन्होंने पूछा, विच इज द बिगेस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो आएगा 20। सो राइट डाउन हियर 20। सिमिलरली उसी से रिलेटेड हमारे वर्कबुक में पेज नंबर 84 पे एग्जाम्पल से फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज पर एग्जाम्पल। हमें नीचे कुछ नंबर्स दिए, उनके कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। अभी फैक्टर्स ऑफ 8 और 12, 8 और 12 पहले फैक्टर्स निकाले 8 के, फिर 12 के फैक्टर्स निकाले, और उसमें से कॉमन कौन सा है, 1, 2 एंड 4, ये हमने यहाँ पे लिखा। और जो बचा हुआ है 8 यहाँ पे, कॉमन में 1, 2 एंड 4, और बाकी ये फैक्टर्स ऑफ 12, 3, 6 और 12 जो रिमेनिंग है वो हमने यहाँ पे राइट डाउन किए, ओके। सिमिलरली फॉर 4 एंड 18, फैक्टर्स ऑफ 4 इज 1, 2 एंड 4, एंड 18 के हैं 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। इसके कॉमन फैक्टर्स है 1 एंड 2, ओके। सो राइट डाउन हियर 1 एंड 2, ओके। और सिमिलरली हमने ये सर्कल उसका बनाया। सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, आपको ये ऐसे फैक्टर्स निकाल के उसके कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे लिखने हैं, ओके। ये सारे क्वेश्चन आपको आपके वर्कबुक में सॉल्व करने हैं, ओके। पहले यू ट्राई योर सेल्फ, आप पहले फैक्टर्स निकालो, उसके बाद उसके कॉमन फैक्टर्स कैसे आते हैं वो फाइंड आउट करो, फिर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी, ओके। थैंक यू।